बच्चों, कल मैं एक पेपर सॉल्व कर रही थी ना, और साथ में मैंने वीडियो बनाया था कि अच्छा उत्तर कैसे लिखें। तो उसी में एक प्रश्न था कि लघु कथा लिखना कितना आसान है या किस तरह से लिखें। उसमें एक टॉपिक आया था मेहनत की कमाई। तो कल जो है मैंने पूरा पेपर भी सजेस्ट करना था, सॉल्व करना था, बताना था। तो इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं कह पाई, लेकिन पूरे दिन मेरे दिमाग में वो मेहनत की कमाई का टॉपिक घूमता रहा और उससे रिलेटेड कुछ कहानियाँ भी मेरे दिमाग में गूंजने लगी। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आज मेहनत की कमाई पर एक चर्चा की जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसे टॉपिक पर चर्चा करें जिस पर जो पहले से कहानियाँ बुनी हुई है, गुनी हुई हैं, उनको उनकी कॉपी ना करके एक नई तरीके से, नई खोज के साथ उस पर उसके साथ जुड़े ना। तो प्रश्न था कि लघु कथा, एक 5 नंबर का लघु कथा आता है क्वेश्चन, जो कि 100 शब्दों की सीमा होती है, जिसमें तो 100 शब्दों की सीमा को आधार मानकर, दिमाग में रखकर हमें एक लघु कथा लिखनी होती है, जो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन वो मैं ये चाहती हूँ कि आप रटी रटाई कहानी ना सुनकर, ना बोलकर, ना लिखकर एक ऐसी लघु कथा को जन्म दे जो आपने अपने जीवन में कहीं घटी हुई देखी हो और आपको लगता है कि उस घटना को सुनाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ घटनाएं प्रेरणार्थक होती हैं, मोटिवेशनल होती हैं, दूसरों को एंकरेज करने वाली होती हैं। तो एंकरेज करने वाली कहानियाँ एक कोने में उसे अपने दिमाग में उसे बंद करके नहीं रखना चाहिए, उसे हम उजागर कर बाकी लोग भी इससे प्रेरणा लें, उनको भी पता चले कि ऐसी भी कहानियाँ होती हैं, है ना। तो आज उसी टॉपिक को लेकर मैं आज आपसे चर्चा करने वाली हूँ। उसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि मेहनत की कमाई वास्तव में क्या होती है। तो इससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं, जो कि आपने भी कई बार सुनी होगी, लेकिन किताबों में नहीं पढ़ी है, लिखी हुई नहीं पढ़ी है, लेकिन सुनी है। आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी। तो पहले मैं उस पर लिखूं ताकि एक समा बांध सके और मेहनत की कमाई टॉपिक को हम एक रूप दे सके। एक बार क्या होता है कि एक बच्चा जो है हर रोज ही अपनी मम्मी से पैसा मांगता है, कि जो बड़ा भी हो जाता है तब भी उसको खुद से कमाई करने का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता, कुछ भी उसको मतलब पता ही नहीं कि कमाना होता क्या है। तो वो हर रोज़ अपनी माँ से पैसे लेता था और अपना खर्चा चला लेता था, जो भी उसका खर्चा होता था। तो एक दिन उसके पिताजी को पता चला कि ये पैसा रोज़ लेता है और इसको ये नहीं पता कि कमाना कैसे होता है। अगर ये कमाने की कीमत जान जाए तो ये पैसा मांगना छोड़कर खुद कमाने लगेगा। तो इसको सबक तो सिखाना चाहिए, इसको सिखाऊं कैसे। तो पिताजी ने जो प्रस्ताव उनके माइंड में आया कि इसके साथ एक छोटी सी एक गेम खेलनी है। तो उन्होंने सोचा कि बच्चे को एक शिक्षा भी मिल जाएगी कि और उसे कमाना क्या होता है, कमाने की कीमत क्या होती है, ये बात पता चल जाएगी। तो उसके पिताजी ने उसको कहा कि बेटा आपको पैसे मैं रोज दूंगा, लेकिन एक बार आप मेरी शर्त पूरी कर दो। बेटा कहने लगा कि हाँ जी पिताजी बोलिए, क्या शर्त है आपकी। तो वो रोज पैसे मिलने के चक्कर में वो हाँ में हाँ मिला देता है, हाँ कहता है कि हाँ मैं करूँगा ये शर्त। तो पिताजी कहते हैं कि शर्त ये है कि हर रोज तुम बाहर जाओगे, सुबह से अपनी माँ से रोटियां पकवा के ले जाओगे, दोपहर का खाना बांध कर ले जाओगे, और शाम को आओगे तो काम तुम्हें ढूंढना है कि काम क्या करना है, और शाम को आकर तुम मुझे 1 रुपया दोगे। चाहे वो तुम जितना भी कमाओ, लेकिन 1 रुपया तुम अपनी कमाई में से मुझे लाकर दोगे। और 1 हफ्ता अगर तुमने इस तरह से कर लिया तो मैं तुम्हें रोज के लिए पैसे बांध दूंगा। तो बेटा कहता है कि उसको लगता है कि हाँ मैं कमा लूँगा, बाहर जाऊँगा कमा लूँगा। उसको अंदाज़ा नहीं था कि कमाना होता क्या है। फिर उसने अपनी शर्त उसको मान लिया, पिताजी की शर्त को मान लिया, और सुबह रोज ही शुरू कर दिया उसने जाना। अपनी माँ से रोटी पकवा लेता था
और सुबह निकलता 9 बजे और शाम को आता था। शाम को आता तो माँ से कहता कि माँ मुझे 1 रुपया दे दो, मैं तो कमाई तो कोई हो ही नहीं पाई आज मेरी, तो मैं पिताजी को बोल दूँगा कि ये लो 1 रुपया। तो माँ कहती है चल ठीक है, कहीं मार से बच जाएगा, नहीं तो पिताजी मारेंगे डांटेंगे। तो माँ जो है उनको 1 रुपया दे देती है बेटे को, और बेटा जो है वो 1 रुपया लाके मास्टर जी को, अपने पिताजी को दे देता है। तो पिताजी कहते हैं कि अच्छा ये रुपया कमा लिया तुमने, बहुत अच्छी बात, शाबाश शाबाश करते हैं। फिर कहते हैं ये 1 रुपया ना बाहर गैलरी में खड़ा हो और जोर से फेंक दे बाहर, जितनी दूर फेंक सकता है फेंक दे। तो बेटा पहले तो सोचता है, फिर कहता है कि मुझे क्या, फेंक देता है जोर से। तो फिर अगले दिन फिर से यही होता है कि सुबह जाता है, उठता है, अपना तैयार होता है और अब खाने का, दिन भर का खाना लेकर चल पड़ता है। फिर शाम को आ जाता है, फिर भी कमाई नहीं होती उसको, काम तो कोई आता ही नहीं था, बस घूम घाम के आ जाता है। और शाम को आके फिर से अपनी माँ से कहता है कि कमाई तो हुई नहीं माँ, 1 रुपया दे दो। तो माँ फिर से उसको, बेटे को मार से बचाने के लिए तो उसको 1 रुपया दे देती है और वो अपने पिताजी को देता है। फिर से पिताजी वही बात करते हैं, कहते हैं कि आज ना तू ये वाला 1 रुपया तू मेरे साथ चल, और वो सामने उधर वो कुआं है उसमें डाल के आते हैं, चल आ जा। अब है वो अपने बेटे को लेकर कुएं के पास जाते हैं और कहते हैं कि इसमें फेंक दे, तो फेंक देता है और घर आ जाते हैं। तो वो पूछता भी नहीं है कि ऐसा क्यों किया आपने। तीसरे दिन फिर से वो इसी तरह से जाता है, तैयार होता है, खाना वाना बनवा कर ले जाता है और फिर शाम को आता है। लेकिन उस दिन वो थोड़ी सी कोशिश करता है, वो बाकी लोगों को भी देखता है, कुछ कमा रहे होते हैं उसके साथ के लड़के, तो उसको भी लगता है आज मैं भी कुछ कमा के देखता हूँ। तो वो कुछ लकड़ियाँ काटता है और काट कर बाजार बेच आता है, उसको जो है 2 रुपये मिलते हैं। शाम को आता है तो घर आता है तो माँ से कहता है माँ आज मैं कुछ कमाई करके आया हूँ, आज मैं तुझसे नहीं लूँगा, आज मैं 2 रुपये कमा के लाया हूँ, तो 1 रुपया तू रख और 1 रुपया मैं पिताजी को दूँगा। तो 1 रुपया जब पिताजी को देता है तो पिताजी कहते हैं कि चल आ उसी कुएं में फेंक के आते हैं। तो चल पड़ता है, जैसे कुएं के पास पहुँचते हैं तो पिताजी कहते हैं फेंक दे इसमें। तो वो मुट्ठी में दबा के बैठ जाता है, कहता है कि मैं नहीं फेंकूंगा। आप रोज मुझे कहते हैं कि रुपया इधर फेंक दे उधर फेंक दे, क्यों फेंकूंगा? पूरा दिन लगाकर मैंने मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, देखो मेरी बाहों में भी दर्द भी होने लग गई, और आप मेहनत की कमाई है मेरी, सुबह से मैं लगा हुआ और आप कह रहे कि कुएं फेंक दे। नहीं फेंकूंगा मैं कुआं। तो पिताजी हंस पड़ते हैं और उसे गले से लगा देते, कहते कि हाँ आज तूने कमाई की है, क्योंकि आज तुम्हें दर्द हुआ, मैंने फेंकने को कहा तो तूने फेंका नहीं सिक्का। इसका मतलब अब तेरी मेहनत जो है वो रंग लाई है और तेरी मेहनत की कमाई थी, इसलिए तुझे दर्द हुआ, तूने फेंका नहीं सिक्का, क्योंकि तुझे पता चला कि सुबह से मैं लगा हूँ, इतनी मेहनत की, तब जाके ये रुपया कमाया है और उसमें फेंकूँ क्यों मैं? बस यही बताना था बेटा मैंने। अब तू समझदार हो गया, अब तू कमाई कर सकता है, अब तू अपना जीवन जी ले। तो ये देख के समझाकर उसे घर, दोनों जने घर आ जाते हैं मुस्कुराते हुए। तो बेटे को समझ आ जाती है कि जो मैं बिना मतलब पैसे लेता हूँ, किस तरह से पिताजी कमाते होंगे, कितनी मेहनत करते होंगे और मैं यूं ही कमा देता हूँ। तो ये बात कमाई जो है, मेहनत की कमाई की कीमत उसे समझ में आ गई। जो बात मैं आपको बताना चाहती थी, एक्चुअल में कहानी तो मैं दूसरी लेकर आई हूँ, लेकिन एक बात होती ना कि समा बांधने के लिए मेहनत की कमाई का जो थीम है उसे पूरा करने के लिए मैं एक कहानी ये वाली सुनाई मैंने। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मेहनत क्या होती है और किसी के लिए मेहनत करना, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, एक जनता के लिए, लोक के लिए, समाज के लिए मेहनत करना, और जिसमें अपना इतना सा भी बेनिफिट ना हो, लाभ ना हो, ऐसी मेहनत
भी लोग करते हैं। नहीं तो हर कोई सोचता है हमें क्या फ़ायदा होगा, इतनी मेहनत करके हम क्या करें, हमें क्या मिलेगा, हर कोई ये सोचता है हमें क्या मिलेगा। लेकिन ऐसे मांझी थे बिहार के जिन्होंने, अब आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में।